जी नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाल किताब आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान में। तो जो आज का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है कि जन्म कुंडली क्या होती है। उसको जन्म पत्रिका टिबड़ा भी कहा जाता है। इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या रेलिवेंस हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो ये आप इस वीडियो से समझ पाएंगे। मेरी अपकमिंग वीडियोस को पक्का देखें ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और रिलेट कर सकें। तो जो लोग इस वीडियो को स्किप कर करके देखना चाहते हैं प्लीज़ ऐसा ना करें, अदरवाइज़ वीडियो देखने को कोई ज़्यादा बेनिफिट ना होगा। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखें। हमारे महान तपस्वी महर्षियों ने कठोर साधना से ज्योतिष का ज्ञान इकट्ठा किया, अर्थात मानव की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रचना का ज्ञान इकट्ठा किया और इस नॉलेज को उन्होंने प्रेजेंट किया कुंडली की फॉर्म में, मीन्स एक रेलेवेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसको आप अगेन प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा सर्टन है। आप जान जाएंगे कि वो कितनी ज़्यादा हाईली इवॉल्व साइंस थी एक टाइम पे, और इस साइंस को सनातन धर्म में अध्यात्म कहा गया है। तो साइंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जो बेस्ड है एक प्रिंसिपल में, जो कहता है कि चीज़ साइंटिफिक तब होती है जब उसको हम अगेन एंड अगेन टेस्ट कर सकें और जिसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हो। तो ज्योतिष को पढ़ने के बाद, उसको अच्छे से समझने के बाद एक इंसान देख सकता है कि वो कितना ज़्यादा सर्टन रहता है कुछ चीज़ों के बारे में, तो इसकी प्रेडिक्शन कितनी सर्टन रहती है। तो जिसमें सर्टनिटी है, जिसको आप अगेन एंड अगेन टेस्ट कर सकते हो, उसके रिजल्ट से ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, तो उसको हम साइंस ही कहेंगे। तो ये एक हाईली इवॉल्व्ड साइंस है। तो बात करते हैं कि जन्म कुंडली क्या होती है। कुंडली को आप किसी इंसान की सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हो। जैसे एक इंसान PDF को सेव करता है कंप्यूटर में, वैसे ही जन्म कुंडली को वो PDF है जो प्रिंटेड है एक नोटबुक में। मीन्स अगर आपके दिमाग, शरीर, आत्मा की बनावट को अगर एक किताब पे उतारा जाए तो उसको हम जन्म कुंडली कहेंगे। आपकी जन्म कुंडली आप खुद हो एक बुक की फॉर्म में। तो जन्म कुंडली आपकी जेनेटिक डिटेल है, जो आपकी फैमिली का जेनेटिक ट्री है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। कुंडली को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी कितनी बेटर है, आपके बॉडी पार्ट्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम कैसा है, बॉडी सिस्टम कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है और कैसे काम करता है, ऐसे क्यों चलता है, बीमार कब होने वाले हैं, बिजनेस में लॉस कब होने वाला है, एवरीथिंग। आपकी फैमिली कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कितना सक्सेस करोगे लाइफ में, कितना स्ट्रगल करोगे, सब कुछ वहाँ पे होता है। एवरीथिंग इज़ देयर। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस इंसान से कुंडली को एनालाइज करवा रहे हैं। तो एक अच्छा ज्योतिषी जिसमें एबिलिटी है चीज़ों को देखने की, तो वो उसको अच्छे से देख सकता है और आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकता है। जन्म कुंडली से आप अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो कुंडली को एनालाइज करवा के आप प्रेजेंट और फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सुधार कर सकते हो, जिससे आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेहतर बन जाती है आप उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि आपको कम से कम एक बार अपनी कुंडली ऐसे ज्योतिषी से एनालाइज करवानी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा एबल पर्सन हो। तो आप कुछ पता क्या होता है कि कुंडली में अगर आप कुंडली का एनालिसिस करवाते हो, एक्सेप्ट कि आप वर्षफल नहीं चेक करवा रहे हो, तो कुंडली में कुछ दोष होते हैं। जैसे अगर इंसान की किस्मत में पहले से खराबियां लिखी हुई हैं, अगर वर्षफल में वो खराबी आ जाती है तो पहले से भी खराबी है प्लस और खराबी, और इंसान का बेड़ा ज़्यादा गर्क हो जाता है। अगर कुंडली के जो लगन होता है, अर्थात जो बर्थ चार्ट होता है, अगर आप उसके उपाय कर लेते हैं तो आपकी शरीर में जो उसका पॉइजन बना हुआ है गलत ग्रहों का, तो वो निकल जाता है। तो इसलिए जब ख़राब टाइम आता है इंसान का तो इंसान उसे झेल सकता है। इसलिए आपको कम से कम एक बारी अपनी कुंडली अच्छे से एनालाइज करवा लेनी चाहिए। तो अभी बहुत कुछ है इस विज्ञान के बारे में जानने के लिए।
मेरी अपकमिंग वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा जो आपको इन कंसेप्ट्स को समझने में बड़ी हेल्प करेगा। तो ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है जो आपको कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है और लोग फाउंडेशन को नहीं देखते, लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो अर्निंग पे जाएँ। और ये वाला नॉलेज बुकिश नॉलेज नहीं है, ये इंट्यूशन के थ्रू अटेन करा हुआ, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टफ़ है, तो प्लीज़ आपको देखना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंच सके, उन्हें पता लग सके कि कुंडली क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं उसको एनालाइज करवा के। और कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही ओल्ड टाइम का, एंशिएंट टाइम का ऐसे ही अंधविश्वास है जो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि ये इतनी इवॉल्व साइंस है कि हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी सुधार कर सकते हैं अपना। जो भगवान ने, अगर भगवान ने सारा कुछ सर्टन ही पक्का ही करा हुआ, तो हम क्या करने आए हुए इस दुनिया में? कुछ तो है जो उसने हमारे कंट्रोल में दिया हुआ है। तो ये चीज़ है, ये ज्ञान है जो हमें बेहतर बनाता है। तो आपको लोगों को बताना चाहिए, खुद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और हर उस इंसान के साथ जो एक तो इस पे बिलीव नहीं करता और दूसरा जो इसमें इंटरेस्टेड है, उन दोनों के साथ शेयर पक्का करना चाहिए। और उन ज्योतिषियों को भी बताना चाहिए। अगर आप आज के समय में देखेंगे तो उनको ये नहीं पता है कि ये कुंडली क्या होती है। तो 80% ऐसे हैं जिनको नहीं पता कुंडली क्या होती है, वर्षफल क्या होता है, कुंडली क्यों मिलान की जाती है, उनके ये नहीं पता, बस वो कर रहे हैं, वो बस फॉलो कर रहे हैं वो स्टेप्स जो हमारे पूर्वजों ने करे थे, आगे फॉरवर्ड हुए थे, बट उन्हें ये नहीं पता है इसका बेसिस क्या था। तो इसलिए उनके साथ भी शेयर करें, हर किसी के साथ शेयर करें। पक्का है कि मुझे भी बेनिफिट होगा, मेरे व्यूज़ बढ़ सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, बट इससे लोगों को काफ़ी अवेयरनेस होगी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोग हर किसी के लिए। तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुंडली दिखाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाने वाले हैं किसी से, तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज़ जो आप अपनी कुंडली एनालाइज करवा रहे हैं वो कुंडली आपकी है ही नहीं, अगर वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम सही नहीं है। क्योंकि ग्रहों की थोड़े से टाइम से, आधा घंटे से 1 घंटे से, ग्रहों की जो पोजीशन होती है वो बदल जाती है। जब वो बदल जाती है तो आपके जो शरीर की रचना है वो कुंडली के मीन्स से प्रेजेंट करी हुई है एक बुक पे, वो रचना बदल जाती है। अगर आपकी जो रचना है वो ही नहीं है, तो हम अगर एक इंसान का शरीर जिसको बीमारी है, अगर वो शरीर ही नहीं है, बॉडी नहीं है वहाँ पे, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? उसी तरीके से उपाय करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, एनालाइज करवाने का, कुंडली दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो एक्यूरेट टाइम इम्पोर्टेंट है और डेट ऑफ बर्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ पे ध्यान दें। कुंडली दिखाते समय कुंडली का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को नहीं कर पाते, वो बस देखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वो बस इसको वैसे निपटा देते हैं। तो कुंडली का दुरुस्त पक्का करना, इसके कुछ नियम्स होते हैं, जैसे कि किस ग्रह की किस घर में प्लेसमेंट हुई है, तो उस घर के हिसाब से वो अपनी इंडिकेशंस देता है। अगर एज्यूम करो कि सूर्य पहले घर में है, तो सूर्य पहले घर वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा प्राइडी होगा, उसके बाल कर्ली होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। चंद्रमा पहले घर में हो तो उसके इंडिकेशंस रहते हैं कि अगर उसके जन्म से पहले उसके कोई भाई बहन किसी की छोटी एज में डेथ हो जाती है। मंगल पहले घर में हो तो इंसान के दांत 30 या 32 के अराउंड होते हैं। तो अगर बुध पहले घर में हो तो उस पर लांछन लगता है। अगर बृहस्पति पहले घर में हो तो वो इस तरह का इंसान होता है, वो बोलता है कि आई एम अ टीचर व्हाट यू कैन टीच मी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर होती है। तो अगर शुक्र पहले घर में हो तो इंसान का स्किन कलर काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है और उसकी आँखें बिल्ली तरह की होती है, जैसे बिल्ली की होती हैं। तो अगर शनि पहले घर में हो तो इंसान का रंग काला होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ा तरह का इंसान रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहता है और उसकी किसी के साथ नहीं बनती।
अगर राहु पहले घर में, तो उसके जो उसका घर है वो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि वो साउथ फेसिंग होगा। दूसरी उसकी ये इंडिकेशन रहती है उसके जो पक्का करने की, पक्का इस तरीके से किया जाता है कि उसके जो घर के सामने वाला घर होगा वहाँ पे सामने, घर के सामने कोई सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगी। वो अगर होगी तो वहाँ पे उजाड़ पड़ा हुआ होगा। तो ये उसकी इंडिकेशन। अगर केतु पहले घर में होगा तो इस इंसान को सांप और भूतों के सपने आते रहते हैं, और इस पर काला जादू बड़ी आसानी से काम कर जाता है, हो जाता है। और इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बच्चों की चिंता लगी रहती है। डज़न्ट मैटर कि वो किसके हैं, वो पड़ोस के हैं, अपने हैं, या अपने भाई के हैं, किसी की फैमिली में हैं, इस इंसान को हर किसी के बच्चे की चिंता रहती है। तो इस तरीके से आप कुंडली को दुरुस्त कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। तो बस इसके बाद हर जैसे प्लेसमेंट होगी सूर्य की सेकंड घर में, थर्ड घर में, उनकी अलग अलग इंडिकेशंस रहती हैं, अलग अलग साइंस रहते हैं, जिससे आप पक्का कर सकते हो कि सूर्य इस घर में बैठे हुए हैं और वो इस तरह का असर देंगे, वो इस ग्रह से इन्फ्लिक्टेड हैं और कंजक्शन इस तरह से हो रही है, ये असर आ रहा है। तो इस तरीके से कुंडली को पक्का किया जाता है, और पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कोई भी रेमेडी सुजेस्ट करना ऐसे ही रहता है, उसका क्या पता असर हो नहीं हो, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैक्सिमम लोग दुरुस्त नहीं करते हैं, पक्का नहीं करते हैं कि ये उस इंसान की कुंडली है कि नहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो अवश्य कॉल करें। मेरा नंबर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। जय शिव शंभो।